मुझे अचानक एहसास हुआ जिस आदमी ने मुझे 5 साल तक कैद करके रखा था वो बेसमेंट का दरवाजा लॉक करना भूल गया था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई, हर कदम बहुत संभल कर रखा। मैं एक छोटे से कमरे तक पहुंची, दरवाजा अभी भी बंद था। मैंने इधर उधर देखा, एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा मिला। मैंने पूरी ताकत से लॉक पर मारना शुरू कर दिया। बार बार मैं रुक ही नहीं पा रही थी। आखिरकार लॉक टूट गया। मैंने पूरे केबिन को चेक किया, कोई नहीं था। मैंने मुख्य दरवाजा खोला लेकिन वो अब भी बंद था। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। उस पर तख्ते लगे थे लेकिन दरवाजे से आसान था। मैंने उसे तोड़ना शुरू किया। बार बार फिर अचानक सूरज की रोशनी अंदर आई। मैं एक पल के लिए जम गई, फिर मैं भागी सीधा जंगल की तरफ। मैं रुकी नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा। थकान से टूट रही थी फिर भी दौड़ती रही। जंगल से बाहर निकलते ही मैंने एक नदी देखी, दूर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मैं टूट गई। 5 साल बाद पहली बार दुनिया को ऐसे देख रही थी। मैंने आंसू पोंछे और नदी के किनारे किनारे दौड़ती रही। तभी मुझे एक कार की आवाज सुनाई दी। बिना सोचे समझे मैं सड़क पर दौड़ी, हाथ हिलाते हुए। कार अचानक ब्रेक लगाकर रुकी। दरवाजा खुला, कोई बाहर आया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो मेरी माँ थी। उन्होंने मुझे देखा और जैसे जम सी गई। फिर हम एक दूसरे से लिपट गए, इतना रोए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। वो बार बार मेरा चेहरा छू रही थी, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। मैं उनके सीने से लग गई, उनकी खुशबू। तभी मुझे पहली बार सुकून महसूस हुआ। क्या तुमने सारी खिड़कियां लॉक की थी? हाँ, नहीं, ऊपर वाली भी? प्लीज जाकर एक बार चेक करो। मैं करता हूँ। मेरी बहन दौड़ते हुए घर आई। वो अंदर आई और मुझे कसकर गले लगा लिया। हम दोनों कांप रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द भरा हुआ था। मेरी माँ ने पुलिस को फोन किया। पुलिस जल्दी आ गई। उन्हें देखते ही मेरा शरीर फिर से तनाव में आ गया। उन्होंने सवाल पूछे लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। मुझे डर था कि वो वापस आ जाएगा। मेरी बहन मुझे हिम्मत देती रही। मेरी माँ ने मुझे कसकर पकड़ा। धीरे धीरे मैंने बोलना शुरू किया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और जब मैंने उसका नाम लिया हैंसन, कमरे में सन्नाटा छा गया। हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे टेस्ट किए। सब खत्म होने के बाद एक डिटेक्टिव आया। उसने पूछा मैं कैसे भागी, वो जगह कहाँ थी। लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ मेरी बात काफी नहीं है, उन्हें सबूत चाहिए। वो जगह जहाँ मुझे कैद किया गया था वही सबसे बड़ा सबूत थी। उसी समय वो उसे भागने की कोशिश करते हुए पकड़ चुके थे लेकिन पूछताछ में उसने एक बार भी सच नहीं बोला। तुमने उसे कहाँ रखा था रिक? रखा था? हाँ, हमें पता है तुमने उसके साथ क्या किया। 5 साल तक बेसमेंट में कैद रखा। साबित करो। तभी डिटेक्टिव का फोन बजा। सर्च टीम ने केबिन ढूंढ लिया था लेकिन बेसमेंट पूरी तरह जल चुका था। सब कुछ खत्म, कोई सबूत नहीं बचा था। लेकिन उसके घर में उन्हें उसकी और मेरी एक साथ की तस्वीर मिली।